नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोयलांचल के मौत की खदान की। कोयलांचल में काल बना कोयला। निरसा में चाल धंसने से रुक गई सांसें। मजदूरों पर मौत बनकर टूटा अवैध खदान। गोपीनाथपुर, दहीबाड़ी और कापासारा में हादसा। धनबाद में हर तरफ मौत का खदान। मरते मजदूरों पर क्यों मौन पड़ी है सरकार? धनबाद अपने काले हीरे यानी कोयले के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यही कोयला यहां के मजदूरों के लिए काल है। चंद पैसों की लालच में यहां रोज 2-4 जिंदगी दम तोड़ देती है। मजदूरों के घर मातम का सिलसिला कभी नहीं थमता, लेकिन क्या मजाल कि पुलिस कोयला माफिया के गिरेबान तक पहुंच सके। कल भी निरसा में 3 जगहों पर चाल धंसने से 15 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने 6 मौत की आधिकारिक पुष्टि की और खदान में रेस्क्यू अभी भी जारी है, लेकिन मलबे से अभी शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। कल निरसा क्षेत्र के गोपीनाथपुर ओपीसी, दहीबाड़ी, पेंच और कापासारा ओपीसी में चाल धंसी थी। वहीं घटना के बाद अवैध कोयला कारोबारी भूमिगत हो गए। धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र में आज 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। खान दुर्घटना हुई है और यहाँ पर लगभग 9 जो सुबह में 100 थे वो परिजन उससे ले गए थे। फिलहाल यहाँ से अब तक यहाँ से 500 और तत्काल निकाले गए हैं। एक महिला को भी मलबे से निकाला गया है। उस घायल महिला को यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पहुंची हुई है और साथ ही साथ एडीएम पहुंचे हुए हैं, एसडीएम पहुंचे हुए और ईसीएल के अधिकारी भी इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन का कार्य जोरों पर चल रहा था और पुलिस को इस बात की अगर भनक नहीं थी तो यह कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लगातार अवैध कोयले के कारोबार में पुलिस की मिलीभगत की बातें लगातार सामने आई है। अब देखना है कि इस बार जांच होती है या फिर जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर फिर इसे फाइलों में बंद कर दिया जाता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। धनबाद के निरसा के गोपीनाथपुर स्थित अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से घटना ने कोयलांचल को फिर से एक बार चर्चा में ला दिया है। एक साथ 3 खदान में चाल धंसने से अब तक 15 ग्रामीणों की मौत का मामला सामने आ चुका है, जबकि अभी कई और ग्रामीणों के दबे होने की आशंका है। गोपीनाथपुर अवैध खदान के पास रात की क्या तस्वीर है और ये तस्वीर कैसे अवैध उत्खनन की पुष्टि करती है, ये बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। देश भर में कोयला नगरी के नाम से विख्यात कोयलांचल फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार चर्चा धनबाद के निरसा क्षेत्र में अवैध उत्खनन के दौरान 15 लोगों की जान जाने के बाद हो रही है। हम उसी जगह पर खड़े हैं। ये निरसा का गोपीनाथपुर इलाका है, कोलियरी कहें, उसका ये अवैध खदान कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। और मंगलवार की सुबह 7 बजे के करीब एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके के बाद अगल बगल के लोग इस खदान की ओर दौड़ते हुए भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस खदान में उनके अपने लोग, अपने परिवार के लोग काम कर रहे हैं। क्या काम चल रहा था? कोयला काटने का काम चल रहा था। कैसे चल रहा था ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त जब न्यूज 18 की टीम घटना के
13 घंटे के बाद जब यहां पहुंची है तब कोई रेस्क्यू टीम नहीं, कोई गांव के लोग नहीं, कहीं कोई राजनीति करने वाले नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ बची है तो ये ऐसे कुछ बोरियां जो इस बात का संकेत हैं कि जो हम कह रहे हैं अवैध उत्खनन की बात, वो ये प्रमाणित करते हैं। ये इन बोरियों में आप देख सकते हैं कि इसी खदान का काटा गया कोयला भरा पड़ा है। दूर तक अगर आप देखें इस तरह की कई बोरियां अलग अलग इस खदान के मुहाने के रूप में बनाए गए इस जगह पर पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है ये भी स्पष्ट है कि जो हम कह रहे थे कि यहां एक घटना घटी और उस घटना के बाद ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि हां, यहां बहुत सारे संख्या में गांव के लोग कोयला काट रहे थे। अगर कोयला नहीं काट रहे होते तो ये बोरियां नहीं होती, इस तरह के यहां औजार नहीं होते। बहुत सारे ऐसे सामान यहां बिखरे पड़े हैं जो यहां देखने को नहीं मिलते। खदानों में आप अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि जब लोग अंदर जाते हैं, कोयला काटते हैं तो पानी नीचे की ओर गिरता है, और इस वक्त भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब घटना घटती है तब गांव के लोग सामने से जो अपने परिजन होते हैं उन्हें लेकर भागने की कोशिश करते हैं, तब तक जब तक कि पुलिस के लोग नहीं पहुंच जाएं। लेकिन जब पुलिस के लोग वापस चले जाते हैं, या यूं कहें कि जब पुलिस के लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ टुकुर टुकुर अपने परिवार के शव को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इन अभागों का दर्द कौन समझेगा जिनके मरने पर मातम भी नहीं होता। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 निरसा। बक्सर के अंसारी गांव में जहरीली शराब कांड में बक्सर पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार शराब कांड में शामिल शराब कारोबारी जाली नोट के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2,01,200 रुपए का जाली नोट बरामद हुआ। तस्करों का गिरोह होम्योपैथ दवा के नाम पर स्प्रिट उपलब्ध कराकर शराब का निर्माण करते थे। इस गिरोह ने ही अंसारी गांव में स्प्रिट की सप्लाई की थी। तस्कर यूपी से स्प्रिट लाकर खपाते थे। अंसारी गांव में कुल 6 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। छापामारी में वहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के पास करीब 2,01,200 रुपये बरामद हुए, जो देखने में प्रथम दृष्टया असली प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वह नोट जो है जाली थे। पटना समेत बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। फरवरी महीने में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, जबकि आमतौर पर इस महीने में इतनी ठंड नहीं होती है। पटना की सड़कों पर कुहासा के कारण गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, और यही हाल रेल सेवा और हवाई जहाज का भी है। सुबह में पटना के बेली रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त यदि हम बात करें सुबह की बात, तो अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है। धुंध है, साफ तौर पर दिखाई दे सकता है किस तरीके से बेली रोड पर गाड़ियों की रफ्तार धुंध के कारण थम गई है। यही हाल ट्रेन और हवाई जहाज का भी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ठंड का असर काफ़ी है और इसके कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। ठंड लगातार बढ़ने के कारण परेशानी तो हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी तो हो रही है, लेकिन सुबह सुबह रनिंग करने से तो हम लोग के अंदर गर्मी आ जाती है, फिर अच्छा लगता है। देखिए, वाकई जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें परेशानी होती है, लेकिन वॉक भी ज़रूरी है। जी सर, वॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉग, ये मौसम चेंज तो होता ही रहेगा, पर अपने शरीर को ध्यान रखते हुए हमें डेली निकलना चाहिए एक सही समय पे। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, लोगों का मानना है कि जिस तरीके से ठंड है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर बात करें यदि ठंड की, तो ठंड का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फरवरी के महीने में आमतौर पर हर साल ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार फरवरी के महीने में भी ठंड में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
मुंगेर में सर्दी और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुहासे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुंगेर के पोलो मैदान से देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जिले में ठंड में अभी कोई कमी होने का नाम नहीं ले रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलो मैदान में। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो ठंड की स्थिति है, कुहासा काफ़ी हो गया है। कुहासा की वजह से विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम हो गई है, लेकिन सुबह सुबह जो अपना फील्ड में एक्सरसाइज करने के लिए तथा जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में फिजिकल की तैयारी के लिए देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है, वो सुबह सुबह ही आते हैं। ठंड हो या ना हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब तो है सिर्फ अपने फिजिकल ट्रेनिंग से लेके। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह पहले मैं एक नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ कि कुहासा की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि कुहासा की जो अभी स्थिति है वो साफ पता चलता है कि काफ़ी घना कुहासा अभी भी सुबह सुबह है। काफ़ी ज़्यादा कुहासा है। हम लोग सुबह में यहाँ रनिंग करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो सुबह ठंड की स्थिति हुई है? हाँ, आज तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सब दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा है। कुहासा की क्या बहुत ज़्यादा है कुहासा। कोहरा छाया हुआ है। हम लोग खेलते हैं तो बॉल भी नहीं दिखता है कितने बार। अच्छा, देख सकते हैं कि जो फील्ड में है कुछ बच्चियां भी आप देख सकते हैं जो रनिंग में है। इधर बिहार पुलिस में जो फिजिकल का एग्जामिनेशन होना है उसके लेके भी सुबह सुबह सारे बच्चे जो है फील्ड में सुबह सुबह ही मौजूद हो जाते हैं। इस कुहासे के बावजूद भी ये बच्चे सुबह में आके मेहनत करते हैं। ये बताया जाए कि क्या स्थिति है कुहासे की आज? कुहासा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है आज। ठंड में कमी है बट कुहासा है सर जी। कुहासा है? कुहासा है। कुहासा से थोड़ा सा फील्डिंग में भी दिक्कत हो रही है। कुहासा की स्थिति काफ़ी अभी दयनीय होगी। मैं दिखा सकता हूं कि फील्ड में इस समय काफ़ी कुहासा है, या यूँ कहा जा सकता है कि जिला जो अभी ठंड के चपेट से नहीं निकला है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, पोलो मैदान। राज्य में ठंड और कुहासे के कारण लोग परेशान हैं। पूर्णिया में ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बेघर मजदूरों को हो रही है। कुछ रैन बसेरा में ठंड से बचने की कोशिश में हैं, तो कुछ रैन बसेरा में जगह नहीं मिलने के कारण फुटपाथ पर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। है कुछ रिक्शा वाला है, उसके तो हम पहले से रहते हैं यही। तुम लोग अपना व्यवस्था करो, यही बोलता है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। गोड्डा के महागामा में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि महादेव बथान में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। भारत नेपाल बॉर्डर के नेपाली क्षेत्र में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक जल्द ही पर्यटक झूला पुल से जा सकेंगे। इसके लिए नेपाल सरकार की ओर से गजरात से वाल्मीकि आश्रम तक 7.15 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे का निर्माण पूरा होते ही पर्यटक सीधे वाल्मीकि आश्रम में पहुंच सकेंगे। उन्हें भारतीय क्षेत्र के दुरूह जंगली क्षेत्र और नदी पार कर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा होते ही दुनिया के नक्शे पर वाल्मीकि आश्रम पसंदीदा धार्मिक पर्यटक स्थलों में जगह बना लेगा। साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पर्यटन को पंख लगेगा। झूला पुल निर्माण का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। वाल्मीकि नगर आने वाले पर्यटकों को वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के लिए एक और रास्ता जल्द ही मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी संगम की, तो ये देख रखते हैं, ये त्रिवेणी संगम की तस्वीर है और त्रिवेणी संगम से सीधे वाल्मीकि आश्रम को जोड़ने के लिए एक झूला पुल का निर्माण किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये झूला पुल के माध्यम से नेपाल के जो त्रिवेणी संगम है, जो वाल्मीकि नगर और नेपाल के बीच में जो त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम से सीधे वाल्मीकि आश्रम को जोड़ने के लिए नेपाल सरकार की ओर से झूला पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी सैलानी वाल्मीकि आश्रम के साथ ही त्रिवेणी संगम में पहुंचना चाहेंगे, उनके लिए एक अल्टरनेट झूला पुल का निर्माण सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और झूला पुल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि झूला पुल निर्माण के दिशा में किस तरह काम चल रहे हैं। तो
अब तक वाल्मीकि नगर से होकर ही वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच सकते थे सभी लोग, तो पर्यटकों के लिए अब त्रिवेणी संगम से सीधे वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचने के लिए सरकार की तरफ से झूला पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसे कई कंपनियों युद्ध स्तर पर इसका काम करा रही हैं। तो ये इस झूला पुल के बनने के साथ ही कई लाभ होने वाले हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भुवनेश्वर। क्या लाभ होगा झूला पुल बनेगा तो? अब लाभ यही होगा, आदमी आएंगे जाएंगे। हाँ, यही लाभ। कैसे देखते हैं सरकार के इस पहल को? हाँ, कैसा पहल है? ठीक तो है। अच्छा, सुविधा मिलेगी इससे लोगों को? हाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि आश्रम के लिए जो झूला पुल बनाने की कवायद चल रही है, यह झूला पुल वाल्मीकि नगर और त्रिवेणी संगम से जुड़े हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं उसके लिए पर्यटक के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि नगर। शिवहर जिले के लोगों को अब बहुत जल्द ब्लड बैंक की सौगात मिलने वाली है। तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ केंद्र सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार है। शिवहर सदर हॉस्पिटल का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। शिवहर जिले वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब शिवहर जिले में ब्लड बैंक की स्वीकृति मिल की है और यहाँ पर जो भी ब्लड बैंक को लेकर सारे इंतजाम किए जाना है वो सभी किया जा चुका है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, ब्लड बैंक के लिए जितने भी उपस्कर होते हैं, जो भी सामान होते हैं यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बस केंद्र सरकार की एक छोटी सी मंजूरी है, मिलना बाकी है। उसके बाद ब्लड बैंक यहाँ शुरू हो जाएगी। और पिछले लंबे अरसे से जो शिवहर जिले वासी हैं वो ब्लड बैंक की मांग करते रहे हैं। ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से खून की कमी के कारण ढेर सारे मरीजों की मौत हो जाती है। उन्हें या तो एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। यह ब्लड बैंक शिवहर में सब तरह से सुसज्जित होकर के तैयार है। सभी उपकरण लग गया हुआ है। यहाँ स्टाफ, डॉक्टर सब लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ कलेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को जब तक लाइसेंस नहीं आ जाता है भारत सरकार का, तब तक हम लोग डायरेक्ट लेन देन शुरू नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं जो शिवहर जिला है वहां अब ब्लड बैंक की स्थापना हो चुकी है और काफी कम समय में ही यहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और काफी रोगी जो ब्लड की कमी के चलते उनकी मौत हो जाती थी, अब यह मौत का सिलसिला भी थम जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। बिहार बीजेपी के नेताओं ने बजट को संभावनाओं वाला बताया है। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आम बजट को रोजगार पैदा करने वाला बताया। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलने से बिहार को फायदा होगा, उन्होंने ऐसा कहा। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी बजट को कृषि और किसानों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया है। देखिए, जो पूरा बजट है ये रोजगार पैदा करने वाला बजट है। पूरे बजट का अगर लब्बो लबाब है, अगर इसका फोकस है तो किस तरह से रोजगार पैदा किया जाए। और देखिए, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पूंजीगत व्यय, यानी सड़क, बिजली, एयरपोर्ट, इनका जो निर्माण है, रेलवे का निर्माण, जिससे रोजगार पैदा होता है, उस पर खर्च कर रहे हैं 7.5 लाख करोड़ रुपया। पिछले साल खर्च किया गया था करीब 5.5 लाख करोड़, जो 19-20 की तुलना में 35% ज्यादा था। और इस बार उसको बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया। बिहार में गंगा का एक बड़ा किनारा और भूभाग बिहार में है और उसके 5 किलोमीटर के अंदर ऑर्गेनिक खेती की जो घोषणा हुई है उससे बिहार को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ये एक अच्छी बात है। कृषि के क्षेत्र में आप जैसा आपने पूछा है, तो कृषि के क्षेत्र में भी इस बजट ने काफी जोर दिया है और कृषि को लाभकारी बनाने की दृष्टि से तमाम योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए और वित्तीय तौर पर मदद देने का इस बजट में उसकी कोशिश दिखाई पड़ी है। चतरा पुलिस को अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चतरा के विभिन्न थानों के पुलिस ने 20 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इटखोरी पुलिस ने आदर्श नगर गांव में छापेमारी कर 2 तस्करों को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं टंडवा पुलिस ने धनगड्ढा चौक स्थित चाय दुकान से 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो वहीं सदर थाना पुलिस ने ऊंटा मोड़ के समीप से
तस्करी के लिए ले जा रहे 8 किलो 200 ग्राम गांजा व तस्करी में प्रयुक्त एक अपाची बाइक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। श्री धनंजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम को वहां भेजा गया था। इस सूचना के सत्यापन के क्रम में एक व्यक्ति जो चाय की दुकान में था, जिसका नाम अखिलेश कुमार साहब है, इटखोरी थाना अंतर्गत आदर्श नगर मोहल्ले में राम लखन दास के घर पर अवैध गांजा का खरीद बिक्री कारोबार करता है। प्राप्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार छापामारी दल गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी और दुमका में प्रधान लिपिक की हत्या का मामला सामने आया है। प्रधान लिपिक का शव सड़क किनारे मिला। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि दीप कुमार श्रीवास्तव दुमका में ग्रामीण विकास विभाग में तैनात थे और यहां किराए का मकान लेकर अकेले रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावे 9 साल का एक बेटा है। पत्नी और बच्चे रांची में रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले वो डंगालपाड़ा में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ये सुबह में सूचना मिली है कि स्पेशल डिवीजन में काम कर कर्मी दीप श्रीवास्तव, इसका डेड बॉडी यहाँ सड़क के किनारे पड़ा है। जांच और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।